अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया है। मल्टी सिटी टूर कह सकते हैं आप इसको। वी हैव अ हॉस्पिटल आल्सो। हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज फ्री किया जाता है। गोल्फ इज अ बैकड्रॉप, एक ह्यूमन ड्रामा है, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, मजेदार फिल्म है। प्रोमो से कुछ आइडिया तो आ गया होगा। जी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार लग रहा है। मेरा रोल बहुत अच्छा है। और मैं थ्रू आउट हूँ फिल्म में नवाज के साथ। क्या बात है। एक्चुअली ये गेम बेसिकली देखा जाए तो बाजी है तो कंचे ही। हमारा बजट नहीं था, हमने ऐसे खेल लिया। अंग्रेजों के पास बजट था, उन्होंने ऐसे खेल लिया। बात फर्क कोई नहीं है। एक बार मैंने भी कोशिश की थी, मुझे कहना खेलो, मैं लालू के 15 सेकंड लगा के जब मारा, घास उखड़ गया, बॉल वही की वही है। बट सारे जो दूसरे स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, जैसे लॉट ऑफ क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद दे टेक ऑन टू गोल्फ। रिकी पॉन्टिंग, कपिल देव जी है, अजय जडेजा, बहुत। वो तो पारी जब आप क्रिकेट खेलते रहते हो तो पूरी दुनिया घूमते हो, फिर सडनली आप घर जब आ जाते हो रिटायरमेंट के बाद, सारा दिन बीवी के पास बैठा नहीं जाता। तो आदमी गोल्फ में इंटरेस्ट हो ना हो, आदमी वैसे छड़ी ले लेता है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राउंड है, कोई तंग करने आएगा नहीं। मारो ढूंढते रहो सारा दिन। मुझे अरबाज भाई से, सोहेल भाई से बिल्कुल भाई जैसे है। सलमान भाई से मुझे डर ही लगता रहता, पता नहीं क्यों। है हालांकि वो बड़े प्यारे इंसान है, पर ऐसे लगता रहता है उनको, उनका एटीट्यूड देख के ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं मुक्का ना मार दे कहीं। मैं कभी उनके साथ खुलता ही नहीं इतना। लोग कहते हैं जब सलमान भाई आते तो तुम फंडी थोड़ा कम हो जाते हो। मैं कहा यार मैं तुम्हें क्या बताऊं अंदर क्या चल रहा है। आपको याद है सिद्धू भाजी, एक बार सलमान भाई आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जब ऑडिशन देने जाता था फिल्मों के लिए तो मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखता था, जूते पॉलिश करके रखता था, फिर नहाने जाता था, पता चलता था अरबाज मेरे कपड़े पहन के निकल जाता था। ये सच्ची बात है भाई। वो भी मेरे साथ ऐसा करते थे, बट मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाता था, मैं किसी और काम के लिए जाता था। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमें बताया उन्होंने, पूरा बताया उन्होंने, पर ये नहीं बताया कि किससे मिलने जाते थे। वो डांस के स्टेप की बात कर रहे थे, जमीन पे गिरे गिरे। जग घूमिया में उन्होंने जो किया ना, वो जो एग रोल जिसे कहते हैं और फिर ऐसा लेट गए, वो मैंने न्यू ईयर ईव पे किया था 2 साल पहले। अब मेरे से नहीं होगा। थोड़ी सी शराब बदल गई। उस दिन के बाद चाल बदल गई। सुहेल खान प्रोडक्शन में काम करके भी नवाज भाई की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सीरियसली। अच्छा भाई आपने जिम विम नहीं करवाया, उनको करवाया कि नहीं शुरू? अरे सुबह जो हमारा वेकअप कॉल हुआ करता था वो 4 बजे हुआ करता था। अच्छा। 5 बजे ब्रेकफास्ट और 6 बजे सेट, 6:30 बजे 7 बजे पहला शॉट। और जब हम लोग ने एक प्लान की थी फिल्म, तो वही प्लान की थी कि 60 दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन काम जल्दी शुरू हो जाता था। एक्टर्स एकदम क्लियर थे, प्रोफेशनल एक्टर्स है, तो एक्चुअली हम लोग ने 40 दिन में रैप अप कर दी फिल्म। क्या बात है। हाँ यार। So was it comfortable on set? Very. And language is no barrier. We had love in our eyes at day one. We talk with eyes. Language is no barrier. अच्छा, जितनी अच्छी इंग्लिश जो है नवाज भाई की है, उतनी अच्छी हिंदी एमी की है। जब आपको पता चला आपको एमी के साथ रोमांस करना है, तो आपने सीन की तैयारी की कि अंग्रेजी की ज्यादा? रोमांटिक सीन के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं, तो आंखों में सिर्फ फोटो की जरूरत है। फोटो की जरूरत है। क्या कहते हैं? और कौन कहता है मोहब्बत के ज़बां होती है? ये हकीकत तो आंखों से बयां होती है। क्या बात है? Can you please explain me in your English, not in your English? In my English, in No, Liverpool I can't English. afford your English. last I'll be your tutor. time जब एमी आई थी, एमी ने अपने कुछ टिपिकल लिवरपूल एक्सेंट में कुछ बोला था। You remember? I remember. तो सिद्धू साहब उस समय गेस नहीं कर पाए थे। He couldn't guess what you said. मैं तो बहुत Am I saying right? Yes. Okay, so he couldn't get what you said. I want to request you that please say once again. मैं देखना चाहता हूँ पाजी तैयारी करके आए कि नहीं आज। Say something in your accent, Liverpool accent, typical. Really? Yeah, please. I would love to listen to you. Kapil, I think you're so fun. I think you're absolutely fantastic, and I really want to take you on a date. Now, Kapil. that was very quick. कपिल, तू बहुत ही फैंटास्टिक बन रहा है। तेरे साथ मैं डेट पे जाना चाहती हूँ। समझ तो ये नहीं आया था। थैंक यू, मुझे बोल। You jealous guy? एमी रजनी सर के साथ रोबोट 2 कर रही है, उसके लिए तालियां। How was
your experience working with Mr. Rajnikant? Thank you. You're welcome. He's the country superstar. It's been brilliant. Wow, I love I you. think he might be my lucky charm though. Radhika, she did also a film with Nawaz. एग्जैक्टली मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मेरी हीरोइन होती है जी। वो नेक्स्ट जो है वो रजनीकांत के साथ काम करती है। क्या बात है। पता नहीं क्या आई डोंट नो क्या। पर नहीं एक्चुअली नवाज भाई ऐसे भाई बंधु के तौर पे पूछ रहा हूँ। पहले आप एमी को पहली बार ही मिले थे ना सेट पे? सेट पे पहली बार मिले। तो ऐसे ही एकदम अनजान लड़की है आपसे कभी मिले ही नहीं, तो सीधा ही ऐसे रोमांस करना कंफर्टेबल थे आप? क्या होता है ना अक्सर जैसे जो हमारे यहाँ की जो हीरोइन होती है उससे थोड़ा सा टाइम लगता है जी। बाहर की हीरोइन के साथ थोड़ा सा जो है काफी आसान हो जाती है मतलब चीजें। तो ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाँ, साफ मतलब- जेन्युइन लोग हैं, अच्छा लगता है बाजी। तो खूबसूरत लोग बैठे हुए अच्छा लगता है। यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड पिंक सूट्स यू वेरी वेल। मैं कहता हूँ बेटे मेरे को बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बोलते ना कि झूठ कैमरा पे पकड़ा जाता है। 3, 2, 1, म्यूजिक इन तालियां। अच्छा जी, आप इतने सारे लाइव शोज करते हैं, इनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, लोग इतना प्यार करते हैं। जो लड़कियां हैं इनको आज तक कभी देखा नहीं है क्योंकि बहुत कम नजर आते हैं, तो वो भी उनको भी प्यार है क्योंकि आवाज़ सुनते हैं जब हम। ऐसा कभी हुआ लाइव शोज में कोई लड़की ऐसे बेहोशी होगी अरे जी? नहीं ऐसा नहीं होता, वो फिर मेरे पे आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा फिर मेरे शो में कोई बेहोश हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आप बात बदल देते होंगे कि नहीं नहीं इसलिए नहीं बेहोश हुई कि मेरे को देख रही है, इसको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हाँ अच्छा मुझे याद है हम लोग 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, वो किस्सा क्या हुआ? अरे नहीं यार, वो सुनाओ मैं सुना दूंगा नहीं तो। अरे जीत ने होटल में चेक इन किया। अरे प्लीज सुन तो लो, कुछ इसमें गलत थोड़ी यार, हुआ क्या था? मैं बोल देता ओ भगवान, मुझे इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि शो ख़त्म हो गया हम लोग का। ये तो शो करने के बाद इनका फिर पता नहीं था कहीं थे आप। अरे मैं होटल के नीचे था, क्या बात कर रहे हैं? मेरी मम्मी सामने बैठी हुई है बड़े। मेरा पूरा बैंड मेंबर और हम लोग को भूख लग रहा था और पता नहीं कोई तो रीज़न था कि खाना आ ही नहीं रहा था, तो हम लोग खुद ही खाना शो हो गया था ना? हाँ ऑर्गेनाइजर को कोई परवाह नहीं। एक तो मुझे जो रूम मिला था वो रूम में हम लोग पहली बार चेक इन कर रहे थे क्योंकि शो के पहले टाइम नहीं था, तो डायरेक्ट साउंड चेक पे गए, शो किया, उसके बाद रूम पे आए थे। तो रूम में हम लोगों ने पूरा खाना वाना खा लिया और रात के कुछ 3-4 बज रहे थे। जब हम लोग निकल रहे थे रूम से तब दिखा कि एक लड़की का सैंडल और एक कपड़ा, और वो देख के मुझे समझ में आया कि ये मेरा रूम नहीं है। और गलती से मैंने इनको बताया ये बात। बाद में मैंने पता किया वो लड़की थी गोरी, तो कहती है मैं गोरी हूँ, मेरे कमरे में ये पनीर सब्जियां कौन खा गया? तो हम लोग भागे उस दिन। मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बेटा मैं तो सैंडल देख लेता, मैं लेट जाता था। वैसे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा अरिजीत। तू जाके 3-4 लड़के ढूंढ शादी कर। कहाँ इनको क्यों ढूंढ रही है? अरिजीत जब आपको लंदन की फ्लाइट लेनी होती है और भूटान की फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, तो भूटान की फ्लाइट के अनाउंसमेंट को आप इग्नोर करते हैं ना, सेम तरीके से आप इस मनुष्य को भी वैसे ही इग्नोर कीजिए। मैंने आपको हर गली मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन हो क्या रहा था कि हर जगह से आप ही की आवाज आ रही थी, क्योंकि गाने तो हर जगह आपके बज रहे होते हैं। अब मैं एकदम कंफ्यूजिया गई कि भाई ये आवाज आपकी आ रही है तो आप हैं कहाँ। लेकिन यकीन मानिए हर गली मोहल्ले में जाकर मैंने आपका नाम पुकारा है। झूठ बोल रही, तो मोहल्ले में तू जाती थी, गली में तो फंस जाती तू। झूठ मत बोल, डोंट टेल लाई। मुझे ना ऐसे लगा था आपको मिलने से पहले कि आप ना इतने सॉफ्ट गाने गाते हैं कि आप रूही के बने हो। आपके अंदर मलाई होगी एज ए डॉक्टर, मुझे लगता है। आपने देखी कभी मलाई? अरे बाप रे, मारी डालो। नहीं मैं मलाई देखी नहीं, बट कहानी किस्से कहानी में तो सुना हुआ है ना मलाई के बारे में।
मैं तो गाने का इतना माहिर हूँ, मैंने तो जो राहत फ़तेह अली खान साहब है उनको वो गाना गा रहे थे, मैंने चुप करा दिया। कैसे? ऐसे रेडियो पे कराया ना, रेडियो पे आ रहा था। हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज फ्री। मतलब जिसको हार्ट अटैक होता है उसको बवासीर भी होती है? जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको क्या पता हुई कि नहीं, कर देते हैं ये। के भैल करोड़पति।